Hello, listening friends. प्रिय श्रोता मित्रों, नमस्कार। We are going to begin a journey of faith. आज हम एक विश्वास की यात्रा पर अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। It is the journey of Abraham's faith. यह अब्राहम के विश्वास की यात्रा है। If the life of Abraham teaches us anything, it teaches us that intimacy with God takes time. यदि अब्राहम का जीवन हमें कुछ सिखाता है तो वह यह है कि परमेश्वर के साथ नजदीकी की मित्रता करने में समय लगता है। Yet, if you are like me, you would dislike waiting for anything. फिर भी यदि आप मेरे जैसे हैं तो आपको किसी चीज का इंतजार करना पसंद नहीं आएगा। We do our banking with machines. आजकल हम अपना हिसाब किताब मशीन से करते हैं। We drive our cars everywhere. हम अपनी गाड़ी को चारों तरफ चलाते हैं। And our unwillingness to wait extends even to our worship and prayer life. और हम अधिक इंतजार करना नहीं चाहते, यहाँ तक कि हमारी आराधना और प्रार्थना के जीवन में भी। We do not like it if the service takes more than 1 hour. यदि आराधना 1 घंटे से ज्यादा हो जाती है तो हम इसे पसंद नहीं करते। The same thing happens with our personal prayer time. और यही बात हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में होती है। We think if we spend 15 minutes reading the Bible and 5 minutes in prayer, we have become modern-day spiritual giants. हम सोचते हैं कि यदि हम 15 मिनट बाइबल पढ़ने में बिताते हैं और 5 मिनट प्रार्थना करने में, तो हम आधुनिक आत्मिक योद्धा बन गए हैं। The life of Abraham teaches us that it took time for Abraham to build a right relationship with God. अब्राहम का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित करने में उसे समय लगा। The story of Abraham's relationship with God is told with such emphasis that no one can say, well, it's just Abraham. अब्राहम के परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में जो कहानी कही गई है वह इतनी दबाव के साथ कही गई है कि कोई भी नहीं कह सकता कि अच्छा, यह तो केवल अब्राहम के लिए था। What does the Lord wants us to learn from this story? इस कहानी के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? God has a deep longing to fellowship with everyone who He has called into His kingdom. परमेश्वर की एक गहरी इच्छा है कि वह सबके साथ संगति करे जिन्हें उसने अपने राज्य के लिए बुलाया है। God does not call us into the kingdom to receive salvation and that's the end of it. परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि हम उद्धार पाएं और इसका यहीं पर अंत हो जाए। God wants us to learn several things from His intimacy with Abraham. परमेश्वर अपने और अब्राहम के संबंध से हमें बहुत सी बातें सिखाना चाहते हैं। First, पहली बात, God would commune with the man or the woman who is totally available to Him. यह है कि परमेश्वर उस स्त्री व पुरुष से बातचीत करते हैं जो पूर्ण रूप से उसके लिए उपलब्ध होते हैं। Second, दूसरी बात, God would be the friend of any man or woman who longs to be with Him. परमेश्वर किसी भी स्त्री व पुरुष का मित्र बन सकते हैं जो परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं। God is ready to speak with the one who longs to hear His voice. परमेश्वर उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। God wants to fellowship with the one who is not in a hurry to fellowship with Him. परमेश्वर उनके साथ संगति रखते हैं जो उसके साथ संगति करने में जल्दबाजी नहीं करते। God is happy to be identified as your friend if you want to be identified as His friend. परमेश्वर इस बात से खुश होते हैं कि आप उसके मित्र हैं। इससे खुश होते हैं कि वह आपके मित्र के रूप में जाने जाएं। लेकिन यदि आप भी उसके मित्र के रूप में पहचान देना चाहते हैं तब Let's turn to the Word of God and learn from the life of this man Abraham. आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलें और अब्राहम के जीवन से सीखें। The book of Genesis, chapter 11, verse 24 to chapter 12, verse 3. उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसके 24 पद से लेकर 12 अध्याय के 3 पद तक। आइए हम पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय के 24 पद से 12 अध्याय के 1 से 3 पद तक पढ़ें। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा और उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की यह वंशावली है।
तेरह ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया, और हारान ने लूत को जन्म दिया। और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नाम नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह लीं। अब्राम की पत्नी का नाम तो सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारै तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दें, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें, उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। The first thing you notice about Abraham was that he was an ordinary man. पहली चीज हमने अब्राहम के बारे में देखी कि वह एक साधारण व्यक्ति था। He was rough and a simple sheep herder. वह एक कठोर और साधारण भेड़ों की देखभाल करने वाला व्यक्ति था। He uttered no prophecies. उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की। He never wrote a book. उसने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी। He never sang a song. ना उसने कभी कोई गीत गाया। His credentials were not the least bit impressive. उसकी उपलब्धियां थोड़ी भी प्रभावपूर्ण नहीं थीं। He never went to a seminary, and I am certain he never wore special clothes. वह कभी किसी प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययन के लिए नहीं गया, और मुझे निश्चय है कि उसने कभी कोई अच्छे विशेष कपड़े नहीं पहने। He was as far away from being famous and important as you can get. वह अपने को प्रचलित करने की महत्वता से काफी दूर था, जैसे कि हम लोग प्रचलित हो सकते हैं। He never got invited to a king's dinner. उसे राजा के घर शाम के भोजन के लिए कभी किसी ने नहीं बुलाया। He was never on anyone's VIP list. वह कभी भी किसी विशेष अतिथियों की सूची में नहीं आया। And he had never given an interview to any of the newspapers or television. और उसने कभी भी किसी समाचार पत्र या टेलीविजन पर अपना साक्षात्कार नहीं दिया। But परंतु he was available for God's use and ready to obey. वह परमेश्वर के लिए उपलब्ध और उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार था। He had one major problem. लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या थी He was a pagan who worshipped idols. कि वह एक प्रतिमा पूजक था। So it does take a while for Abraham of Ur of Chaldeans to become Abraham, God's friend. इसलिए कसदियों के देश ऊर के रहने वाले अब्राम को परमेश्वर का मित्र बनने में कुछ समय लगा। Abraham's folks in the Ur of Chaldeans near modern-day Iraq were called Habiri, from which came the word Hebrew, and it means travelers. अब्राम के लोग जो कसदियों के ऊर देश में थे, वर्तमान में इराक के पास हैं, जिन्हें हबीरी कहा गया। उसी शब्द से इब्रानी शब्द आया जिसका अर्थ है यात्रा करने वाले लोग। Some scholars believe that they were called thus because they were involved in renting donkeys and camels to travelers. कुछ विद्वानों का मानना है कि वे यात्रा करने वाले लोग इसलिए कहलाए क्योंकि वे गधों और ऊंटों को किराए पर लेकर यात्रियों को देते थे। Abraham's father was Terah, and Terah had 3 boys. अब्राहम के पिता का नाम तेरह था और उसके 3 पुत्र थे, Abram, Haran, and Nahor. अब्राम, हारान और नाहोर। As the boys grew up, Terah became very proud of his boys. जैसे ही बच्चे बड़े हुए, तेरह को अपने बच्चों पर बहुत घमंड हो गया। And yet tragedy struck Terah's heart. और तभी एक दुखांत घटना तेरह के जीवन में घटी। His son Haran died right in his arms. उसका बेटा हारान उसी की बाहों में मर गया। No doubt Terah became possessive of his remaining 2 boys. इसमें कोई संदेह नहीं कि तेरह अपने 2 बचे हुए पुत्रों को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा।
it was not long before another tragedy was beginning to take place. इस घटना के बीते ज्यादा समय नहीं हुआ था कि दूसरी घटना भी घटने वाली थी। Abraham got religious and wanted to leave home. अब्राहम धार्मिक बन गया और घर छोड़कर जाना चाहता था। I know verse 31 of Genesis 11 said that Terah took Abraham and his son into the land of Canaan. मैं जानता हूं कि उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है कि तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पुत्र लूत को लेकर कनान देश को निकल पड़ा। This is in keeping with the hierarchical structure of the time. और यह प्रधान पुरोहितों की पीढ़ी को बनाए रखने का समय था। But it was Abram whom God called to go to Canaan. परंतु अब्राहम को जिसे परमेश्वर ने कनान देश में जाने के लिए बुलाया था। In Acts 7, 3 and 4, you see that God called Abraham to leave his family and go to Canaan, but he stopped in Haran. प्रेरितों के काम की पुस्तक 7 अध्याय के 3 और 4 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपने परिवार वालों को छोड़कर कनान देश में जाने के लिए कहा, परंतु अब्राहम हारान में ही रुक गया। Let us read it. आइए हम इसे पढ़ें। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 7 अध्याय 3 और 4 वचन। और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा, और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। Why did Abraham stop in Haran? अब्राहम क्यों हारान में रुक गया? Because his father Terah wanted to stop in Haran. क्योंकि उसका पिता तेरह वहां रुकना चाहता था। You can imagine how it might have happened. आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे हुआ होगा। Abraham pops his head into the flap of the tent of Terah and he says, Father, God is calling me to leave home and go to Canaan. अब्राहम प्रश्न के साथ तेरह के झुके हुए तंबू में अपने सिर को उठाकर कहता है कि पिताजी, परमेश्वर मुझे घर छोड़कर कनान देश में जाने के लिए बुला रहे हैं। At that point, Terah gets very upset. इस बात को सुनकर तेरह बहुत दुखी हुए। What he says, you are leaving your poor old father. वे क्या कहते हैं कि तुम अपने कमजोर बूढ़े पिता को छोड़कर जा रहे हो। You are deserting your father who has been good to you. क्या तुम अपने पिता को छोड़ दोगे जो तुम्हारे लिए इतना अच्छा था? Who's going to take care of me in my old age? इस बुढ़ापे में मेरी देखभाल कौन करेगा? I don't trust your brother Nahor. मैं तुम्हारे भाई नाहोर पर भरोसा नहीं रख सकता। He is frivolous and forgets things. वह तुच्छ और चीजों को भूलने वाला है। You are going nowhere. तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो। You are not going anywhere without taking me with you. तुम मुझे अपने साथ लिए बिना कहीं भी नहीं जाओगे। Now, parents, I want to tell you something. अब माता पिताओं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। You have to let go of your children when they become adults. जब आपके बच्चे बालिग हो जाते हैं तब आप उनको जाने दें। Your possessiveness of the life of your adult child is not healthy for them. It is not healthy for you. जवान बच्चे के जीवन पर आपका अधिकार उसके स्वास्थ्य के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। The scripture is very clear परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है that a man must leave his father and mother and cleaves to his wife and both become one. कि पुरुष अपने माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। Any parents who start manipulating their children and try to get them to do what they want them to do are not acting biblically. जो माता पिता कुशलता से अपने बच्चों को चलाने की कोशिश करते हैं और जैसे वे चाहते हैं वैसे ही उनसे करवाते हैं, तो यह बाइबल के आधार पर नहीं है। Why do you think God called his future friend Abraham to leave Ur of Chaldeans? आप सोचते होंगे कि क्यों परमेश्वर ने अपने भविष्य के मित्र अब्राहम को बुलाया और कसदियों के ऊर देश को छोड़ने के लिए कहा। One of the reasons is to get him away from idol worship. एक कारण यह है कि परमेश्वर उससे प्रतिमा पूजकों से दूर करना चाहता था And away from his godless friends. और उसके अभक्त मित्रों से दूर करना चाहता था। The first thing he wants you to do
is to get away from the immorality of the past. सबसे पहली चीज वह आपसे चाहते हैं कि आप अपने पुराने अनैतिक कार्यों से दूर हों, The addictions of the past. पुरानी बुरी लतों से अलग हों, The bad habits of the past. पिछली बुरी आदतों से अलग हों, The wrong crowd of the past. पिछली सब गलत प्रकार के भीड़ से अलग हों। So the next day Abraham comes home from work और इस प्रकार अगले दिन अब्राहम काम करके घर वापस आता है and he finds his father all packed up and ready to go. और वह अपने पिता को सारे सामान के साथ जाने के लिए तैयार पाता है। So they went on their way to Canaan. और वे कनान देश के लिए निकल पड़े। And in our next broadcast, और हमारे अगले प्रसारण में we will see how sometimes we choose second best when we settle for anything. हम देखेंगे कि कैसे जब हम किसी भी बात पर सहमत हो जाते हैं तो हम दूसरी अच्छी चीज को चुन लेते हैं। Tune in next time and we will see how Abraham wasted 6 years of his life because he got distracted from God's best. अगले प्रसारण में हम देखेंगे कि अब्राहम ने कैसे अपने जीवन के 6 साल व्यर्थ में बिताए क्योंकि वह परमेश्वर की उस सर्वोत्तमता से हट गया था। It is our hope that you tune in so you know what is God's best for you. यह हमारी आशा है कि आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनना नहीं भूलेंगे और आप जानेंगे कि आपके लिए परमेश्वर ने कौन सी सर्वोत्तम इच्छा रखी है। Until then, I wish you God's best. तब तक के लिए परमेश्वर की आशीष आपके साथ हो।